सो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यानी चैंपियन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 12th का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगातार मेहनत कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम बेसिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं और रोज हम रोज हम बेसिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम बेसिक केमिस्ट्री के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। तो देखिए, यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानना है और इसे निकालना है कि हम इसे कैसे निकालें, तो आपको अफबाउ का नियम, देखिए आपको मैं लिख कर बता रही हूँ। सबसे पहले आपको अफबाउ का नियम याद करना पड़ेगा। यदि आप अफबाउ का नियम नहीं याद करेंगे तो बेसिक केमिस्ट्री के बारे में आप बहुत कम ही नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो चलिए, यदि आप इसे जो हम इस लेक्चर को पढ़ा रहे हैं, यदि आप इसे बहुत अच्छे से सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यदि हमें अफबाउ का नियम याद करना है तो सबसे पहले इस प्रकार याद किया जाता है। देखिए, 1 2 2p6 3 3p6 4 और फिर देखिए 3d10। फिर जब करेंगे 3d10 4p6 5s2 और फिर शुरू करेंगे 4 से 4d10 5p6 6s2 और फिर इसके बाद 4f 4t 5d10 6p6 7s2 और जब फिर करेंगे 7s2 5f 40 6d10 6d10 और 6d10 7p6 8s2। आप इतना याद कर लीजिए। ये याद करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि यदि आप इसे याद कर लेंगे तो परमाणु भार और अभिक्रिया करना, ये सब कुछ, और ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत आसान तरीके से आपको आने लगेगा। तो ये आपको सबसे पहले याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है याद करने की। आप इसे ऐसे याद करिए। सबसे पहले आप बोलिए 1 1 2 2 3 3 4 3d5 4 5 6 4 5। देखिए, आप ऐसे याद कर सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। फिर जब आइए 3d10 सॉरी, मुझसे ये गलती हो गई है। 3d10 4p6
5s2 3d10 5p6 6s2 और फिर 4f40 5d10 6p6 7s2 5f40 6d10 7p6 8s2। और देखिए जो यदि हमें इन पर पूरे बॉक्स में इसे भरना है तो हम इसे कैसे भरें, तो देखिए आप सबसे पहले इसे याद कर लीजिए। एस पी डी एफ जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे, जो यस में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे वो कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 ही भरे जाएंगे। और जो हमारा पी होगा इसमें कम से कम 3 ज्यादा से ज्यादा 6 ही भरे जाएंगे। 1 या 2 कम से कम 1 ज्यादा से ज्यादा 2। और जब पी होगा तो कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 6। और जो डी होगा इसमें कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10। और जो हमारे यफ होगा इसमें कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 14। ये इतना हो गया। इसे भी आप याद कर लीजिए क्योंकि ये भी याद करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आपको अब निकालना है, किसी का भी आप उदाहरण से ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए उदाहरण देखिए, उदाहरण पहला सोडियम का ले लीजिए। सोडियम, यदि आप तत्व पढ़ेंगे तो सोडियम आपका कितने स्थान पर आता है, 11वां स्थान में ना। तो आप सोडियम जो होता है हमारा 11वां स्थान पर ये आता है हमारा। तो सबसे पहले लिखेंगे, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए कितने हमारे पूरे संख्या जो है वो कितनी संख्या हो गई है। तो देखिए 2 दूनी 4 4 6 10 और 2 12 हो गए। तो हम अंत कक्षा में जो 3s है इसमें हम केवल एक ही रखेंगे 1। तो हमारा ये इस प्रकार भरा जाएगा। तो ये हमारा हो गया सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1। और यदि आप नाइट्रोजन का भरना चाहते हैं कि नाइट्रोजन का कैसे भरे, तो सेम ऐसे ही नाइट्रोजन का देखिए, जैसे ये हो गया। नाइट्रोजन का जो होता है हमारा, नाइट्रोजन का जो होता है वो 7 होता है। तो जब उसे हम भरेंगे ना तो देखिए 1s2 2s2 2p, देखिए ये कितना हो गया 2 4, कितना बचा 3। तो जो हमारा 3 बचा ना वो अंतिम कक्षा में भरा जाएगा। तो इसमें आ गया हमारा 3। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहीं पर हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं। तो आप हमारी यानी चैंपियन एकेडमी में बने रहें और हमारी यानी चैंपियन एकेडमी को सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से ही ये चैनल आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकता है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।